इसे कहते हैं जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इस भूखी वाले को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर बहू मिल गई है। आंखें टेढ़ी कर करके देख रहा है रहा नहीं जाता। और जब वो खिला रही है तो जिस तरह से इसका फेस रिएक्शन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसकी गांठ फटी पड़ी है। और प्यार से देखो, अरे हमारी गांठ फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे? और मुंह तो इतना सा खोला जैसे दूध पीता हुआ लला हो। कूल बनने की फुल कोशिश कर रहा है। भाभी ये चुतिया तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही है। इधर थोड़ा इस आदमी को मैं सबसे समझदार दूल्हा कहूंगा, क्योंकि ये आज्ञा का पालन बहुत ईमानदारी से कर रहा है। भाभी ने बोला था जब तक फोटो शूट ना हो जाए टेढ़ी मत करना वरना गुद्दी तोड़ दूंगी। भाई साहब सलूट है भाई को कि जब से फोटो शूट हो रहा है गुंडी इधर से उधर हुई हो, भले ही आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके देखनी पड़ रही हो, लेकिन गुद्दी भूकंप आ जाए लेकिन ये गुद्दी नहीं हिलेगी। ये आंखों की मासूमियत बता रही है कि लंबाई का अलग खौफ होता है। आज पहली बार किसी पत्नी के सामने पति की आंखों में डर देख रहा हूँ मैं। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक? तो देखो, शादी एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत खुशी का, बहुत उम्मीदों का और बहुत लोगों की आशाओं से जुड़ा होता है। दादी को पोते की शादी देख के मरना होता है, जीजा फूफा उठने का इंतजार कर रहे होते हैं और पड़ोसी और रिश्तेदार इस चक्कर में होते हैं कभी ये दावत दें और हम इनके पनीर को खाकर उसमें कमी निकालें। सब अपनी तरह से इंतजार कर रहे होते हैं और जिनकी शादी होती है वो ऐसे मर रहे होते हैं। मतलब जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके चेहरे पे एक मुस्कान नहीं देखी बल्कि चिड़चिड़ापन रहा हमेशा। आज वही बच्चे अपनी शादी की खुशी में ऐसे झूम रहे हैं। जो लौंडा कभी अपनी माँ का कहना नहीं माना, अपने बाप के सामने कभी नहीं झुका, आज वही लौंडा अपनी बीवी के लिए कहना भी मान रहा, झुक भी रहा है। तुमको कितनी प्यार कितनी मोहब्बत नजर आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा साक्षात स्वर्ग उतर आया है पृथ्वी पे। कैसे बदलाऊं नहीं आ रही मुझे समझ में ये क्या चल रहा है। जिन लोगों के चेहरे पर राजा वाला एटीट्यूड, शेर वाली दहाड़ और कृष्ण वाली मुस्कान होनी चाहिए, उनके चेहरे आजकल ऐसे मुरझाए पड़े। बताओ, एक राजा महाराणा प्रताप थे, घास की रोटियां बनाकर खाई थी, उसके बावजूद भी खुश थे। और आजकल की पीढ़ी को ये सब कुछ कराया मिल गया, उसके बावजूद भी ऐसा चेहरा है। पहली बात तो लड़की में कोई कमी नहीं है। बाई चांस तुझे पसंद नहीं थी तो कम से कम खुद के फैसले नहीं ले सकता था? बाप ने दहेज के चक्कर में शादी करा दी तो कर ली, अब रो रहा है। वाह, मुझे ये अकल लौंडों की समझ नहीं आ रही। अरे शादी कर ही क्यों रहा है जब खुश नहीं है तो? और आंखें देखो, ऐसे दिखा रहा है जैसे डराने की कोशिश कर रहा हो। और मुझे तो इनकी जयमाल देख के समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये हाल है, आगे क्या होगा। इसे देख के तो मैं ये भी नहीं कह सकता लड़की पसंद नहीं होगी। तो इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें? और ये एकाध नहीं है, ऐसी देख रहा हूँ सब में लड़कियां ऐसे भाग रही हैं जैसे छुआ छुई का गेम चल रहा हो। जयमाल डाली और फुर। कंपटीशन इतना हाई चल रहा है कि गलती से लड़की से जयमाल ढंग से नहीं पड़ी तो लड़का भी जयमाल ढंग से नहीं डाल रहा है। भाई साहब, इतना एटीट्यूड है लौंडों में। लड़की शालीनता के साथ जयमाल डाल दिया, गलती से आधी लटक गई। अब लौंडा भी शालीनता के साथ जयमाल डाल रहा है मगर आधी। नहीं आ रहा मुझे लौंडे समझ में। मैं राणा प्रताप और भगत सिंह वाले समय में पीछे जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना इन चूतियों के साथ। अरे पूरे पुरुष समाज की नाक कटा दी है इनने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये इतना कूद क्यों रहा है। आखिर बीबी जा तो घर ही रही है और बीबी भी अनदेखा कर रही है कि ताकि ये मान जाए ना नाचे। जिस तरह से हेरे खेल रहा है घूम घूम के, तुमको लग रहा है इनमें जरा सी मर्दांगी बची है? और ये क्या है? मैं बता रहा हूँ, अब पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। दोबारा गुलाम हुआ करते तो इनके बस की बात नहीं है, आजाद करा लें। तुम्हें लग रहा है जिस तरह से ये हाथ चला रहा है तलवार उठा पाएगा? और 2-3 क्लिप और वायरल हो रही थी जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आदमी से कैसे नहीं रहा जा सकता है। नंबर 1,
से फूल डालें, मतलब समझते हो अंदर इतना बड़ा तूफान चल रहा है इतने सारे फूल डालने का, लेकिन सारे लोग सामने खड़े हैं, कोई देख ना ले, इसलिए इतने से डालें। नंबर 2, अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से घस ले और नंबर 3, कैसे बदलाऊं तुझे जाने जाने। नहीं, ये सब देखने के बाद मैं थोड़ा सा पास्ट में गया और थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने विश्वामित्र मुनि के बारे में सुना। वो बहुत बड़े तपस्वी थे और जब तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने एक अप्सरा आई जिसने अपने रूप और रंग से जो है उनको मोह लिया और वो तपस्या छोड़ छाड़ के उससे शादी कर ली। तो तुम सोच सकते हो इतने बड़े तपस्वी नहीं टिक पाए तो ये क्या चीज है। बस ये वाला स्टेप मुझे पसंद है। तो ये है असली वजह, इसी ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपने रास्ते से भटका दिया है। तो अगर अब तुम ऐसा चित्र देखो रहा नहीं जा तो ज्यादा शौकीन मत हो ना। रहा क्योंकि यही जीवन का सार है, इसी के लिए तो लौंडा शादी कर रहा है। तो भैया अब तलवार कैसे उठाएगा? अरे बाली नहीं, राजाओं वाली। अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता देता हूँ। अगर तुम शादी अटेंड करने जा रहे हो या फिर शादी करने जा रहे हो या फिर कुछ भी करने जा रहे हो तो कुछ बातें ध्यान रखना जो बहुत काम आएंगी। नंबर 1, शादी के दौरान काम करने वाले कम, ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो ज्ञान किसी का नहीं मानना, नहीं तो यह हाल होगा। नंबर 2, सिंदूर वाली रस्म कोई ऐसे पूरी करता था। किसी ने ज्ञान दिया, अरे भाई पराई बीबी थोड़ी है, थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, अरे ऐसे लगाओ नाक पे गिरना चाहिए, अब ये ऐसे लगा रहा है। नाचने को बेकल मन का मयूरा। कुछ ज्ञान पेलने वालों को अभी मजा नहीं आ रहा होता, अरे यार कैसे लगा रहे हो, थोड़ा बाहों में बाहें डाल के लगाओ। ये उनकी पर्सनल लाइफ देखना चाह रहा होता है, ये लगाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है भाई। तुम कहोगे क्या ही दिक्कत है, अगर कोई ज्ञान बता रहा है तो अच्छा ही तो बता रहा है। लेकिन नहीं भाई, अब तुम्हें पता लगेगा कि ज्ञानी आदमी जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है। भाई उसका ज्ञान तुम्हारे कपड़े उतरवा सकता है। अरे यार मुझे कोई बताएगा ये कौन सी रस्म है? चड्डी पे नहीं, इसका क्या लॉजिक है मांग से?